बंधुओं एवं श्रद्धाशील वाहन, हम भगवती सूत्र की चर्चा कर रहे हैं। भगवती सूत्र की चर्चा अथवा और किसी आगम की चर्चा, जब यह बात सामने आती है तो मन आनंद से भर जाता। हमें देह रूप में, साकार रूप में भगवान के दर्शनों का सौभाग्य नहीं मिला, लेकिन भगवान की वाणी, उस वाणी को स्वाध्याय करने का, सुनने पढ़ने का सौभाग्य मिला। यह हमारी बहुत बड़ी पुण्यवाणी है। श्रावको, अगर ये बात हम हृदय से अनुभव करें कि ये हमारी पुण्यवाणी है, जो भगवान की वाणी सुनने का, स्वाध्याय करने का अवसर मिला, तो फिर हमारे भीतर में चल माने चलिए, उदीरिज माने उदीरिए, वेज माने वेये, पहिज माने पहिरणे, छिज माने छिन्ने, भिज माने भिन्ने, दज माने दढ़े, मिज माने मड़े, निज रिज माने निजिन्ने, हंता गोया। चल माने चलिए, जाओ निज रिज माने निजिन्ने। गौतम स्वामी ने भगवान से यह प्रश्न एक है, इसमें 9 पद हैं। इन 9 पदों में कर्म पुद्गल की बात पूछी है। क्या पूछी है? कोई कर्म पुद्गल अपनी स्थिति अबाधा काल पूर्ण होने पर, अपनी स्थिति पूर्ण होने पर वह फल देने के लिए चला। चल माने वह चला है, चल रहा है। पहली बात थोड़ी सी यूं कहना चाहूंगा, यह है जो पुद्गल की बात हुई, यह अजीव की अपनी प्रकृति है। उसमें ये ज्ञान और चेतना नहीं है कि मैं इसको ये फल दूं,
ये चेतना विचार अजीव में होता ही नहीं, वो तो सहज है। कभी कठिन बात भी कहनी पड़ती है। एक पत्थर ऊंचे से लुढ़क पड़ा, आ रहा है, हम हैं, हमने देख लिया पत्थर आ रहा है, अपने बचाव के लिए हमने अपना पांव आगे पीछे कर लिया, फिर भी कुछ ऐसी चूक हुई कि वह हमारे पांव को लगा और ऊपर से गुजर गया और निकल गया, चोट लगी, कष्ट हुआ। उस पत्थर में ये विचार नहीं है मैं इसको चोट मारूं, मैं इसके पांव के ऊपर से गुजरूं, मैं ऐसा करूं, कुछ नहीं। प्रकृति स्वभाव, स्वभाव क्या कि वह अजीब है, पत्थर है और लुढ़क पड़ता है, उसके अंदर संतुलन नहीं था तो वो ऐसे गुजर गया और व्यक्ति को चोट लगी। न उसके पास विचार है, न सोच है, न उसने किया। फिर ये व्यक्ति को जो पीड़ा और दर्द हुई, ये क्या हुआ? ये कर्म का फल हुआ। ये हमारे कर्म का फल हुआ। उसने कुछ नहीं किया, वो तो अपने स्वभाव से गुजरा। चल माने चलिए, जो कर्म पुद्गल कर्म दलित अपने स्थान से आबाधा और स्थिति पूर्ण होने पर वहां से चल रहा है, वह चला। वो फल और वो विचार यहाँ नहीं है। यहाँ ज्यादा विचार है कि वह चल माने चलिए, वह चल रहा है। क्या वो चला ऐसा कहना असत्य तो नहीं होगा। और इस एक ही बात से हम बात समझेंगे। ये 9 पद इसी तरह के हैं, इसी बात और इसी प्रकार के हैं। उदीरिज माने उदीरिये, वीज माने वे, ये सब एक ही प्रकार के प्रश्न हैं। तो फिर हम क्या क्या कहें, यहां हम क्या बोलें, क्या समझें? इसको हम एक पंक्ति के माध्यम से कहना चाहेंगे। जो कार्य प्रारंभ किया जाता है, हाँ जी, जो कार्य प्रारंभ किया जाता है अंत में वह पूर्ण भी होता है। और वह कार्य हर क्षण होता है। अब सोचे जाओ, हाँ फिर मैं भी, हर क्षण होता है, एक बार में नहीं होता। हर क्षण, क्षण भी हमारे बोलने का है। इसे शास्त्र की भाषा में बोलेंगे हर समय होता है। और समय का अर्थ बंधुओं, यहां समय का जो अर्थ है वह काल का सबसे छोटा भाग, जिसके 2 टुकड़े न हो सके, उसको क्या कहते हैं? समय कहते हैं। समय को छद्मस्त नहीं जान सकता, केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। हमारे स्वाध्याय वाले भाई तो जानते हैं, लेकिन समय की बात थोड़ी सी कि ये जो काल अणु, काल का सबसे छोटा भाग है, ये कितना छोटा हो सकता है, कितना होगा, इसको एक उदाहरण में समझाया। एक कोई जुलाहे का बेटा है, आप होके बड़ा ढूंढ के लाए एक जाति विशेष का नाम। वो जाति विशेष का नाम इसलिए कि वो कपड़े का काम है उसका, इसलिए उसका नाम लेना पड़ा, नहीं तो नाम नहीं लेते, क्योंकि उसका काम है। वो बुनता भी है, जो भी कुछ काम होता कपड़े का
इसलिए नाम लेना पड़ा। जुलाहे का कोई एक बेटा है, युवक है, बलिष्ठ भी है, बलवान है, वह एक कपड़ा लेता है और लेकर के वह उसको फाड़ता है। एक तो होता कैंची से कतरना, वो भी चल जाएगा, लेकिन हम फाड़ने की बात आसान करके समझ लें। उसने अपने दोनों हाथों से उस कपड़े को पकड़ा और उसने उसको फाड़ा। कैसे फाड़ा? एक झटके में। देखने वाले ने ये देखा कि इसने कपड़ा फाड़ा, पर ये पता ही नहीं चला कब तो शुरू हुआ और कब अंत हुआ। अब 2 होते देखे, 2 कर दी। बड़ा ताकतवर आदमी है, बड़ा चुस्त है। एक यूं किया और 2 टुकड़े किधर और एक इधर। ये जो कपड़ा फटा, जिसके बारे में आदमी सोच भी नहीं पाया, ये कब में तो शुरू हुआ और कब में फटा। अब क्या माने कितना समय लगा होगा। आज के इसमें हम कहें सेकंडों का मामला हो गया। इतनी शीघ्रता से बल के साथ, बल था, यूं किया 2 टुकड़े कर दिए। ये कपड़ा ऐसे ही नहीं फट गया। कपड़ा जो बना है यह बना है धागों से, और कपड़ा जो फटा वो यूं ही नहीं फटा। पहले एक धागा टूटा, फिर दूसरा धागा टूटा। ये नहीं हुआ पहला धागा टूट गया और फिर जाकर बीच में और फिर आखिरकार टूट गया, वो फटेगा ही नहीं। एक धागा पहले टूटेगा, राजीव जी, एक धागा पहले टूटेगा फिर दूसरा टूटेगा। पहला टूटे बिना दूसरा नहीं टूटेगा, और दूसरा टूटेगा तो तीसरा टूटेगा, और यूं एक से लेकर के जितनी उनकी संख्या है वो सारे टूटते जाएंगे। जब जाकर के अंतिम की बात आएगी और तब ये इस कपड़े के 2 भाग होंगे, इससे पहले नहीं होंगे। अगर एक भी धागा नहीं टूटा तो बंधुओं ये 2 अलग अलग होंगे नहीं। ये जो कपड़ा अलग होने की बात हुई, 2 टुकड़े होने की, ये इस क्रम से हुई। और विचार हुआ, ये जो एक पहला धागा, एक से सारे धागे समझ लें, जो एक पहला धागा है, धागा बना किससे? धागा बना रुई से। रुई को काटा गया, चाहे वो हाथ से हुआ चाहे वह मशीन से, वह काटा गया, तब जाके धागा बना। और रुई के अंदर थे रेशे, तंतु, वो तंतु बटे गए तो धागा बना। जब ये धागा टूटा, वो जो तंतुओं से बना है, अगर इसका कुछ हमारे पास साधन हो और इसको हम विस्तृत करके देखें, एक पतला सा धागा इतना मोटा बना करके देखें, तो दिखाई देगा हमारे को तंतु कैसे आपस में एक दूसरे से गुंथे हुए हैं। भाइयों, तब दिखाई देगा कि तंतु आपस में ऐसे गुंथे हुए हैं, तब धागा बना। अगर हम धागे की बात करें, जब तक पहला तंतु नहीं टूटेगा तब तक दूसरा नहीं टूटेगा, और यही क्रम है सारे तंतुओं का। तब जाकर वह धागा टूटता है कि जब ये सारे तंतु उसके टूटते हैं तो धागा टूटता है। यहां से हमारा जो दिमाग है वो सोचने में सक्षम नहीं हो पाता। तोड़ दिया और तंतु 1 2 3 4 करके कोई कब टूटे ग्रहण नहीं कर पाएगा। इतनी हमारे मस्तिष्क में क्षमता नहीं है। फिर भी इस बात का विचार तो कर ही सकते हैं। एक एक करके तंतु टूटे हैं, जब सारे तंतु टूटे तो धागा टूटा। और बंधुओं, वह जो एक तंतु टूटा, हाँ जी भाई और बहनों,
वह जो एक तंतु, एक रेशा रुई का वह जो टूटा, उसके टूटने में असंख्यात समय लगे। कितने समय? असंख्यात समय लगे, गिन ही नहीं सकते, इतने समय लगे। अब सोचो एक समय का मान क्या हो, नहीं हमारे पास। वही मान है अपने आप में। मान क्या है उसका? कि मान है समय का, काल का वह भाग जिसके दो टुकड़े न हो उसको समय कहते हैं, उसका नाम समय है। यहां समय एक मान विशेष का नाम है, टाइम का नाम नहीं है। एक मान विशेष है, वो यह है, इतना छोटा सा भाग, इतना छोटा भाग। बंधुओं, बात थी कपड़े की, तंतु की, धागों की। ये समय लगा, एक समय कितना छोटा है ये हम सोच सकते हैं। फिर क्या बात हुई? क्या बताने चले थे? बताने ये चले थे, काम जो होगा हर समय में होगा। जैसे हर समय में एक 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 तंतु टूटेगा, ऐसे एक काम होगा। तंतु टूटना काम है, ये ऐसे काम होते हैं। इस तरह मामला चलता है। यह इस तरह से तंतु टूटेंगे, ऐसे धागे टूटेंगे और ऐसे कपड़े के दो खंड बनेंगे। उसका क्रम यह होगा। तो यहां बात चल रही थी कि कार्य प्रतिक्षण होता। क्षणम बोल रहे हैं, क्षण तो बहुत बड़ी चीज होती है, प्रति समय होता है।